समीकरण एक में नहीं पुट करना, याद रहे। समीकरण एक में पुट करोगे तो गलती हो जाएगी, फिर आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, उससे निकाला है हमने। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। तो स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपके लिए बहुत दिनों बाद लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और बहुत दिनों बाद आपके लिए लॉन्ग वीडियो आ रही है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो में देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि एंड विलोपन विधि, दो विधि के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट फिर। तो पहला हम देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। आप तो सही दिखाई दे रहे हैं ना प्रॉपर, आपको कमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि तो बताते हैं। यहाँ पर एक एक एग्जांपल लेंगे और उससे आपको सिखाते जाएंगे कैसे करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि क्या होता है आपका, जैसा कि मैंने आपको वन शॉट वीडियो में बता रखा था, बाकी दोबारा करवाते हैं। पहले भी करवा रखा है बहुत ज़्यादा आपको, बाकी दोबारा एक बिल्कुल न्यू सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ते क्यों है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, बिकॉज क्योंकि हमें एक्स और वाई का मान निकालना होता है। जैसे आपको दो ही क्वेश्चन दे रखा है अभी, जैसे लास्ट अभी मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि जिसमें हम समीकरण निकाल लेते हैं, एक्स का मान निकाल लेते, वाई का मान निकाल लेते, पर वहाँ पे क्या था आपका सिर्फ एक ही चर था। अब जहाँ पर जिस इक्वेशन में आपके लिए दो चर आ जाए, मान लिया सपोज एक्स और वाई दोनों आ जाए, तो वहाँ पर आप कैसे निकालोगे एक्स और वाई का मान, पॉसिबल तो नहीं है। तो उसके लिए आपको दो समीकरण दिया जाता है, तो दोनों को सॉल्व करके आपस में, दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के हेल्प से सॉल्व करके हम निकालते हैं एक्स और वाई का मान। तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम दो विधि यूज करते हैं। वैसे तीन विधि आपके बुक में दे रखा है, पर एक जो लास्ट वाला है वो हटा दिया गया, आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। तो सिर्फ आपको सिर्फ दो ही पढ़ना है, दो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रतिस्थापन पहला, दूसरा विलोपन विधि। तो दो ही आपको ध्यान रखना है। सीबीएसई 2024 में भी सिर्फ दो ही आया था और आपके 2025 में भी आने वाला है। ठीक है, तो बाकी सिर्फ दो पर फोकस कीजिए, प्रतिस्थापन एंड विलोपन विधि पे। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। दोनों ही विधि सबसे ईजी है। देखते हैं यहाँ पर हम दो इक्वेशन लेते हैं आपके लिए, लाइव क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए, और आपको ऐसे देखना है यहाँ पर एक्स प्लस वाई, जैसे यहाँ पर देखा है स्कूल में मान ली 10 देखा। ठीक है, ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है, एक्स प्लस में वाई स्कूल में आपका दे यहाँ पर 2x प्लस में वाई स्कूल में 20, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको निकालना है एक्स और वाई का मान। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, दो मेथड है, पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन। तो हम पहले मेथड से देखते हैं इसको, मीन्स प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके वहाँ से या फिर एक्स और वाई का मान निकाल लो आप पहले, और उस एक्स और वाई का मान आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा। ठीक है, करते हैं पहले। तो हम उठाते हैं समीकरण एक। आप कोई सा भी समीकरण यहाँ पर ले सकते हो, चाहो तो समीकरण एक, चाहो तो समीकरण दो, कोई सा भी। ठीक है, तो हम करते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से स्टार्टिंग करते हैं। तो समीकरण हमने एक ले लिया, एक्स प्लस में वाई इजक्वल टू में 10। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, चाहे तो एक्स का मान निकाल लो, चाहे तो वाई का मान निकाल लो। हम एक्स का मान यहाँ पे निकालते हैं। तो एक्स का मान निकालने के लिए आपको वाई को उस तरफ भेज देना होगा, तो प्लस का जो वाई है उस तरफ जाके क्या बन जाएगा आपका, माइनस का वाई। तो 10 माइनस वाई यहाँ पर आपका आ गया। अब आपको उसको मान लेना है थर्ड इक्वेशन, पहला दूसरा तीसरा इक्वेशन को मान लेना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर कमेंट पूछिए। ठीक है, तो बाकी अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर जो भी एक्स का मान आया है ना आपका, जो भी समीकरण 3 में जो भी आपका एक्स का मान आया है उसका आपको पुट कर देना है समीकरण 2 में। समीकरण एक में नहीं पुट करना, याद रहे। समीकरण एक में पुट करोगे तो गलती हो जाएगी, फिर आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, उससे निकाला है हमने। तो आपको समीकरण 2 में पुट करना है, जिसका यूज हमने अभी तक नहीं करा है। ठीक है, अगर आप समीकरण 2 का यूज यहाँ पर करोगे तो समीकरण एक में पुट करोगे, समीकरण एक का यूज करोगे तो समीकरण 2 में पुट करोगे। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है आपका, देखो यहाँ पर 2x प्लस में y इजक्वल टू में 20। पहले यहाँ पे लिख देते हैं एक चीज़ कि x का मान सेम जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में भी करना है, और ये आपका चैप्टर नंबर 3 में आता है, जैसा कि आपको पता ही है। x का मान समीकरण, और चैप्टर 3 भी आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या आपका 2x प्लस में y इजक्वल टू में 20 आपका समीकरण 2 है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप 2x का मान क्या निकाला आपने, 10 माइनस में y रख दो यहाँ पर, प्लस में y इजक्वल टू में 20। यहाँ पर हमने x का मान यहाँ पर सिंपल सा पुट कर दिया। ठीक है, अब 2 का अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 10 20 माइनस में 2y प्लस में y इजक्वल टू में 20। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 20 माइनस में 2y प्लस में y हो गया। अब तो सिंपल बन गया यहाँ से। अब यहाँ से आपका एक मान आ जाएगा, किसका, y का मान आ जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर सिंपल सा y बच रहा है आपको, और इसको सॉल्व करना आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखा रखा है।
लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर तुरंत देखिए, और आपने क्लास 8th में सी भी रखा है, सबसे ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 20 एज इट इज रखोगे, माइनस में माइनस का 2y प्लस का y, मतलब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, पर निशान कैसा आएगा आपका, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े पे कैसा निशान है, माइनस का है। तो 2y में से y घटा दो तो कितना बचा आपका, सिर्फ y बचेगा। बड़े पे माइनस का निशान दिया हुआ है इसलिए माइनस का निशान यहाँ पर आ जाएगा, और 20 हमने यहाँ पर रख दिया इस तरीके से, ओके। अब देखो यहाँ पर माइनस का y है, ठीक है, उसको उस तरफ भेज दो तो प्लस का y हो जाएगा, और प्लस का 20 को इस तरफ भेज दो तो माइनस का 20 हो जाएगा। कर देते हैं 20 माइनस में 20 इक्वल टू में y, और यहाँ से आपका y का आंसर आ जाता है 0। कितना आ गया, 0, ठीक है। तो y का मान आपका निकल चुका है। अब y का मान आप पुट कर दोगे किसमें, समीकरण 3 में, वहाँ से आपका x का मान आ जाएगा। तो करते हैं पुट। यहाँ तो समझ में आ गया क्या करा हमने, नहीं आया दोबारा से रिपीट करके देखो, ठीक है, बाकी बता रहा हूँ दोबारा से। यहाँ पर हमने x का मान पुट कर दिया, उसके बाद उसको अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ सोल्व करके हमारा y का मान आ चुका है। ये सोल्व करने आपको आता है, ठीक है। डिटेल वीडियो देखनी तो आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जाकर देख लीजिए। बाकी अब क्या करना है, आपको y का मान समीकरण 3 में पुट कर देना है। समीकरण 3 कहाँ पर आपका, ये रहा, यहाँ से फिर आपका x का मान आ जाएगा। तो करते हैं, इसका मान आपको समीकरण 1 में पुट कर देना है, फिर समीकरण 3 में पुट कर सकते हो। तो हम समीकरण 3 में पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का मान आपको निकल रखा है पहले से। तो y का मान यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 3 में रख दो y का मान। तो समीकरण 3 आपका ये रहा, देखिए x इक्वल टू में 10 माइनस वाई, तो x इक्वल टू में 10 माइनस वाई, और y का मान हमने कितना निकाला है, 0 निकाला है। तो x इक्वल टू में 10 माइनस 0 रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ से आपका x का मान आ चुका है कितना, 10। तो x की वैल्यू आपकी निकल चुकी है 10, और इसी के साथ आपका x का मान निकल चुका है। अब देखो आपको वेरीफाई करना है। अब मैं आपको वेरीफाई करना सिखाता हूँ कि कैसे, क्या हमने जो निकाला है वो सही निकाला नहीं निकाला, क्या गलत तो नहीं कहीं। तो आपको क्या करना है कि x और y का मान इसमें पुट कर दो आप। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए, आपका LHS और RHS यहाँ पर बराबर आ जाए, इसका मतलब आपने सही निकाल रखा है। अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब गलत है। तो पुट करके देखते हैं, एक बार जांच करते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जांच कैसे करना है आपको। देखो पहले समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 क्या आपका, x प्लस में y इक्वल में 10 दे रखा है। अब x और y का मान पुट कर दो यहाँ पर। तो x का मान आपका 10 था और y का मान कितना है, 0 है भैया, ठीक है, 0 पुट कर दो यहाँ पर, इक्वल टू में 10। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह 10 आ चुका है, और दोनों जगह इक्वल आ गया, इसका मतलब कि LHS बराबर RHS है, और ये आपका सही है। तो हमारा जो वैल्यू हमने निकाला है x और y का मान सही निकाला है, ठीक है। इस तरीके से आप समीकरण 2 में पुट करके भी देख सकते हो, वहाँ भी आपका इक्वल ही आने वाला है। चाहो तो करके देखो, ठीक है, आपका इक्वल ही आएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। इस तरह की आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, उसको आपको सोल्व करना है। तुरंत वीडियो को पॉज करके नोटबुक में सोल्व करो, नहीं समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करके देखो कि कैसे बताया भैया ने, ठीक है, उसके दोबारा से सोल्व करना है आपको। तो यहाँ पर आपके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, चाहो तो बुक से ही कर सकते हो, या फिर मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन एक लिख भी देता हूँ, ठीक है, उसका आपको सोल्व करके देखना है। और यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 ही क्वेश्चन लिख दिया है, इसको आपको सोल्व करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और एक बात याद रहे, जो आप प्रतिस्थापन विधि से निकालोगे और जो विलोपन विधि से निकालोगे, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है, यानी कि आंसर डिफरेंट आ जाएगा। विधि अलग अलग है, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड हैं, ठीक है, अलग अलग। अब देखते हैं विलोपन विधि कैसे सोल्व करते हैं। इसको आप कॉपी में पहले पॉज करके सोल्व करो, ठीक है, नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके देखो। बाकी कमेंट बताना अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा किसी सेपरेट वीडियो में। बाकी अब देखते हैं विलोपन विधि कैसे करें। तो अब देखते हैं विलोपन विधि, और विलोपन विधि आपकी सबसे सिंपल है। देखो कैसे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको काटा पीटी करना होता है, ठीक है, कुछ भी आपको पुट उट नहीं करना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसा करना है, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दे दिया है, पहला इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। आपको बिना स्किप करें बिल्कुल ध्यान से देखना है एक चीज़। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी पार्ट आपको चाहे तो x चाहे तो y आपको इक्वल करना है दोनों इक्वेशन में। जैसे कि यहाँ पर y दे रखा है पहले से इक्वल, y यहाँ भी इक्वल दे रखा है। तो एक काम करो कि आप समीकरण 2 में से या फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर दो, कर देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 इस तरह बना दो, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है, तो ये बात सही है। कैसे भी लिखो, आपको एग्जामिनर को दर्शाना है, मतलब बताना है, ठीक है, अच्छे से, ताकि उनको समझ में आ जाए। आपको उल्टा पुट सीधा मत लेके आ जाना। x प्लस में y इक्वल टू में 10, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब जस्ट इसके नीचे आपको लिखना है सेकंड इक्वेशन, 2x प्लस में y इक्वल टू में 4। अब क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। और याद रहे माइनस करते वक्त आपको साइन अपोजिट आता है, तो प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आपका प्लस का x है, नीचे क्या है आपका माइनस का 2x है। तो प्लस माइनस क्या होता है, आपका माइनस होता है, तो घटा दो यहाँ पर। 2x में से 1x गया, कितना बचा आपका, 1x बच जाएगा। और बड़े पे जो साइन होता है वही साइन आपका आता है, तो बड़े पे माइनस का साइन है तो माइनस का आपका आ जाएगा, माइनस का x, ठीक है। ऊपर प्लस का y, नीचे माइनस का y, काट दो, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपका 0 आ चुका है, ठीक है। अब ऊपर 10 है, नीचे माइनस का 4 है, घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा भैया, ठीक है। तो 6 यहाँ पर आपका आ चुका है।
अब आपको क्या करना है कि माइनस को उस तरफ भेज दो, या फिर दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, जो आप एलएचएस में करोगे वो आरएचएस में भी करना होता है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए भाई होते हैं, ठीक है, आपको याद रहे। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम माइनस से गुणा करते हैं, सबसे सिंपल है आपको समझाने के लिए। तो आप माइनस गुणा कर दो और माइनस से यहाँ भी गुणा कर दो, तो यहाँ भी माइनस लगाया तो इसको माइनस देना पड़ेगा। अगर उसको हम 1 रुपये देंगे तो इसको भी 1 रुपये देना पड़ेगा, तो नाराज हो जाएगा, ठीक है। दोनों जुड़े हुए भाई हैं, ठीक है। इसको एक चांटा मारेंगे तो उसको भी चांटा मारना पड़ेगा हमें, समझ आई बात। इस तरीके से याद रखो, इसको हमने 1 माइनस दिया तो इसको भी 1 माइनस देना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस का माइनस क्या बन गया, आपका प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो गया प्लस का x और यहाँ पर आपका माइनस का 6 है, और ऐसे ही आपका x का मान आ चुका है कितना, माइनस का 6। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब तो सिंपल निकल चुका है आपको। अब x का मान जो है, चाहो तो समीकरण 1 में, चाहो तो समीकरण 2 में पुट करके आप y का मान निकाल लीजिए, सबसे सिंपल। अब क्या करते हैं कि हम x का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं फटाफट जल्दी से। और समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस में y इक्वल टू में 10, और यहाँ पर आपको दे देगा x का मान कितना, माइनस का 6, और माइनस का 6 यहाँ पर रख दो इस तरीके से, ठीक है। प्लस का y इक्वल टू में 10, ओके। अब देखो यहाँ पर y का मान आपको निकालना, तो y को आपको इस तरीके से इस तरफ ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर माइनस का 6 है। अब माइनस का 6 उस तरफ जाके क्या बन जाता है, प्लस का 6 बन जाता है, साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 10 प्लस में 6 कितना आ गया यहाँ पर आपका, 16 आपका आ चुका है। तो y का मान आपका आ चुका है 16 और x का मान आ चुका है आपका माइनस का 6। अब आपको मैंने बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। x और y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट कर दो और दोनों तरफ आपका बराबर आ जाएगा, मीन्स एलएचएस और आरएचएस आपका इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल आता है इसका मतलब आपने सही कर रखा है, इसका मतलब जो आपका x और y का मान आ रखा है बिल्कुल सही है, ठीक है। करो वेरीफाई करो जल्दी से इसको, चलो करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर करें वेरीफाई, ये जरूरी नहीं होता, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आप चाहो तो खुद से करके देख सकते हो कि आपका आंसर सही आया ही नहीं आया। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको पक्का नंबर मिलने वाला है, कोई आपका नंबर कटने वाले नहीं है, आपने सही कर रखा है, ठीक है। हम उठाते हैं पहले क्वेश्चन, x प्लस में y इक्वल टू में 10। अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम x और y दोनों का मान पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x का मान आपका है माइनस का 6, रख दो भैया यहाँ पर, ठीक है। और y का मान आपका है प्लस का 16, रख दो यहाँ पर। और यहाँ पर आपको सोल्व करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। करते हैं, माइनस का 6 प्लस का 16 कितना बन गया, माइनस प्लस माइनस 16 में से 6 गया तो 16 में 6 गया तो 10 बचेगा आपका, ठीक है। 10 आपको यहाँ पर रख देना इस तरीके से, ठीक है। और बड़े पे साइन कैसा है, प्लस का है, तो प्लस आप यहाँ पर लगा दोगे और इक्वल में 10 आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आपका एलएचएस है जो आरएचएस के इक्वल आ गया है, ओके। समझ आई बात। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। इस तरीके से आप समीकरण 2 में ही पुट करोगे x और y का मान, वहाँ भी आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगा। ये आपको घर पे फुर्सत में करना है, ठीक है, मैं बताने वाला नहीं यहाँ पर, करके देखोगे आंसर आपका बराबर आने वाला है। बाकी यहाँ पर आपके मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आप करके देखो, पॉज करके फिर रिपीट करो, ठीक है। समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखो, बार बार रिपीट करके देखो तो समझ में आने वाला है। कोई एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, तो रिपीट करके देखो तो समझ में आने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ और बहुत ही जल्द आपके लिए न्यू चैप्टर यानी 3rd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए मैंने पोल लगा दिया है, आप बताओ पोल में कौन सा चैप्टर आपको करवाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिख दिया है, x प्लस में 2y इक्वल टू में 10, ये आपका पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आपका है 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 6। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है विलोपन विधि की हेल्प से, और आपको यहाँ पर x और y का मान निकालना है, ठीक है। और फिर वेरीफाई करके आपको जरूर से जरूर देखना है कि आपने सही करा या नहीं करा, और इसको पूरा करके जरूर देखिए और मुझे बताइए कमेंट में आपने कर लिया नहीं कर लिया, ठीक है। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, और भी कुछ अलग सी वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, चैप्टर के अलावा, ठीक है, जरूर कमेंट बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स पर।